नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 21 फरवरी 2026 की तारीख है। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, परीक्षाओं में रहता है साथियों, याद रखिएगा। आज है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आज ही के दिन 21 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1999 में की गई थी। यूनेस्को के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आइए साथियों, कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज के करंट अफेयर को पढ़ा जाएगा। राशिद खान ने 700 टी20 विकेट ले लिया और यह दुनिया के ऐसे पहले गेंदबाज बन गए जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 700 विकेट लिया है। दूसरा करंट अफेयर था कि अभी हाल ही में हमारे भारत ने मालदीव को पहला अपना हाई स्पीड फेरी गिफ्ट किया है। ये फेरी की तस्वीर है। मालदीव को हमारे भारत ने गिफ्ट किया है। तीसरा करंट अफेयर था तेजस्वी शंकर गोल्डन बॉय। इन्होंने चीन में स्वर्ण पदक जीता एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में हेप्टाथलॉन स्पर्धा में। अगला करंट अफेयर था जापान में जापान में साथियों संसदीय चुनाव हुआ है। जापान में प्रधानमंत्री बनी है साने ताकाइची, दूसरी बार बनी है और जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं साने ताकाइची। अगला अगला करंट अफेयर था रणजी ट्रॉफी 2026 का रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल हुआ। उसमें बंगाल को सेमीफाइनल में हरा करके 66 साल के इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर फाइनल में पहुंचा है। अगला करंट अफेयर था एआई सम्मेलन हो रहा है। इस एआई सम्मेलन में 2.5 लाख लोगों ने शपथ लिया, एआई शपथ लिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। 3 स्तंभ थे, 3 पिलर थे, पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। एआई सम्मेलन चौथा क्रम का हो रहा है, हमारे भारत में हो रहा है। हमारे भारत में भी साथियों नई दिल्ली भारत मंडपम में हो रहा है। बाकी डिटेल हम लोगों ने कल किया था। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का रिवीजन। पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में भव्य भारत भूषण पुरस्कार किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा साथियों। भव्य भारत भूषण पुरस्कार अभी हाल ही में शुरू किया गया ईसा फाउंडेशन के द्वारा। ईसा फाउंडेशन का यह पुरस्कार है, पहली बार यह दिया जा रहा है। इस नाते परीक्षा में छपने वाला ये क्वेश्चन है साथियों। इसको इसको प्रदान भी किया गया साथियों। इस पुरस्कार की शुरुआत भी हुई और पहला पुरस्कार प्रदान भी कर दिया गया। रक्षा मंत्री हमारे देश के राजनाथ सिंह ने कोयम्बटूर में एक समारोह हो रहा था। तमिलनाडु में स्थित है कोयम्बटूर। इस कोयम्बटूर को साथियों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भव्य भारत भूषण पुरस्कार पहला जो था उसको प्रदान किया गया। यह पुरस्कार ईसा फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया। किसको प्रदान किया गया साथियों? तो विज्ञान के क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, इसरो के पूर्व प्रमुख किरण कुमार और एन नारायणन जी को मिला है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भव्य भारत भूषण पुरस्कार कला और संस्कृति के क्षेत्र में एन राजम और विक्रम संपत को मिला है। ये वायलिन वादक है साथियों, वायलिन वादक है एन राजन, कला से है। और विक्रम संपत एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। खेल में साथियों साइना नेहवाल को मिला है। खेल के क्षेत्र में भव्य भारत भूषण पुरस्कार साइना नेहवाल को मिला है। हमारे भारत में खेल, विज्ञान, कला, संस्कृति आदि क्षेत्रों में अद्वितीय असाधारण योगदान के लिए भव्य भारत भूषण पुरस्कार 2026 की शुरुआत ईसा फाउंडेशन के द्वारा की गई है। नवीनतम पुरस्कार है, पहला यह सीजन प्राप्त हुआ है। ईसा फाउंडेशन का स्ट्रेटेजी के देखिएगा। ईसा फाउंडेशन की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव साहब हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, और यहीं पर पहला सम्मेलन हुआ है, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बायो एशिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट सम्मेलन से क्वेश्चन साथियों। बायो एशिया 2026 का आयोजन अभी हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ है। तेलंगाना के हैदराबाद में बायो एशिया 2026 का सम्मेलन हुआ। इसका थीम था टेक बायो अनलिस्ट 23वां संस्करण था साथियों। और उद्देश्य इसका क्या होता है सम्मेलन का? लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर में तकनीकी नवाचार यानी कि टेक्निकल इनोवेशन करना। मुख्य केंद्र इसका कहाँ पर है? तो हैदराबाद में बायो एशिया का मुख्य केंद्र यहीं पर हुआ है। और फोकस किस पर किया गया था? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर और ऑटोमेशन का दवा निर्माण यानी ड्रग डिस्कवर पर इसको फोकस किया गया था। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? यह आयोजन हैदराबाद को विश्व की वैक्सीन राजधानी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद करेगा। यानी हैदराबाद को, हमारे भारत का जो हैदराबाद शहर है साथियों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, इसको विश्व की वैक्सीन के रूप में डेवलप करने के लिए ये सब आयोजन हो रहा है। अच्छा, पूछा जाएगा साथियों कि कोविड का वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ये कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध कंपनी साथियों भारत बायोटेक, तो यहीं पर है, हैदराबाद में ही है भारत बायोटेक। इसने साथियों इसने इसने एक वैक्सीन बनाया था, कोवैक्सीन, नाम याद होगा। कोवैक्सीन नामक कोविड का वैक्सीन किसने बनाया था? तो भारत बायोटेक कंपनी जो हैदराबाद में स्थित है। एक और वैक्सीन था साथियों कोविशील्ड। कोविशील्ड वैक्सीन आपको नाम याद होगा। कोविशील्ड को पुणे की कंपनी जिसका नाम साथियों सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने कोविशील्ड बनाया था।
और भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी ने कोवैक्सीन बनाया था। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ? ये भी साथियों सम्मेलन से क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 अभी हाल ही में आयोजित हुआ बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में साथियों अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन हुआ। डैम, बांध, नदी के जल को रोक करके जो डैम बनाया जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना बनाई जाती है साथियों, जिसमें सिंचाई और मुख्य रूप से जल विद्युत परियोजना स्थापित होता है। वही उसी की सुरक्षा के लिए हर साल अंतरराष्ट्रीय बाढ़ सुरक्षा सम्मेलन होता है। किसके सहयोग से ये होता है, पूछा गया कई बार क्वेश्चन। तो विश्व बैंक के सहयोग से, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। वर्ल्ड बैंक साथियों इसके वर्तमान में प्रमुख है, अपने भारतीय हैं, नाम उनका अजय पाल बंगा जी। विश्व बैंक के प्रमुख अजय पाल बंगा। विश्व बैंक का स्थापना 1945 में, 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, और इसका हेडक्वार्टर साथियों वाशिंगटन डीसी में, और इसकी जुड़वा बहन आईएमएफ को कहा जाता है। कहाँ हुआ है बेंगलुरु में? तो आईआईएससी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु अपने भारत का सर्वोच्च संस्थान है। आईआईएससी बेंगलुरु सर्वोच्च एजुकेशनल संस्थान साथियों, यहीं पर इसका आयोजन हुआ है। अच्छा, बांध से एक क्वेश्चन याद रखिएगा, बांध और बहुउद्देशीय परियोजना को, बांध और बहुउद्देशीय परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक मंदिर की संज्ञा दिया है। आधुनिक मंदिर, आधुनिक मंदिर का संज्ञा बांध और बहुउद्देशीय परियोजना को किसने दिया है? तो उत्तर करिएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत विस्तार एआई टूल लॉन्च किया है? उत्तर होगा साथियों बी, शिवराज सिंह चौहान। हमारे देश के कृषि मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कृषि मंत्री ने कृषि में विस्तार के लिए, कृषि में विकास के लिए, कृषि में नवाचार के लिए भारत विस्तार एआई टूल लॉन्च किया है। तो भारत विस्तार एआई टूल का संबंध किससे? कृषि के क्षेत्र से। किसने लॉन्च किया है? तो शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश विशेष करंट अफेयर के कुछ रिवीजन क्वेश्चन को देखिएगा साथियों। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की योजना थी। इसमें मासिक राशि को बढ़ा करके 1500 रुपया कर दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में इंदौर 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना, मध्य प्रदेश का इंदौर। डिजिटल बजट पेश किया है हमारे भारत में, मध्य प्रदेश ने पूर्णतः डिजिटल यानी कि पेपरलेस बजट पेश किया। किसान कल्याण वर्ष घोषित किया 2026 को, मध्य प्रदेश ने किसान कल्याण वर्ष घोषित किया, मध्य प्रदेश ने। मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश बने, यानी कि ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा अभी हाल ही में नियुक्त हुए। यशोदा दुग्ध आपूर्ति योजना कहाँ शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश से शुरू हुआ है। स्कूली बच्चों को टेट्रा पैक में मुफ्त दूध उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई। देश की पहली डिजिटल कोर्ट का स्थापित हुई, तो मध्य प्रदेश में भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल कोर्ट स्थापित हुई। एक बात और याद रखिएगा, एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करने वाला भारत का पहला राज्य तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी सम्मेलन से है साथियों। आज सम्मेलन से तीसरा प्रश्न ये हो गया, जो भी घटनाक्रम होता है उस सबको कलेक्ट करने का प्रयास किया जाता है। 3 हम लोग को सम्मेलन मिले हैं। अफ्रीकी यूनियन का 39वां शिखर सम्मेलन 2026 में इथियोपिया में हुआ साथियों। इथियोपिया जिसकी राजधानी अदिस अबाबा है, अदिस अबाबा। अफ्रीकी संघ का 39वां सम्मेलन वहां पर हुआ। अच्छा, इस अफ्रीकी संघ के स्ट्रेटेजी यानी इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ पे, प्रमुख कौन है? देखिएगा 2001 में अफ्रीकी यूनियन का गठन होता है। अफ्रीका महाद्वीप के 55 सदस्य देशों का यह संगठन है। 2013 में हमने पढ़ा था G20 का यह मेंबर बना है। G20 का सदस्य कब बना अफ्रीकी यूनियन? 2023 में बना है। इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? एयू के महमूद अली यूसुफ जी, जो जिबूती देश के हैं। जिबूती और इथियोपिया, थोड़ा सा मैप से देखिएगा साथियों। अफ्रीका महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप है और ये मेडागास्कर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साथियों, यहाँ पर ये क्षेत्र है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। हॉर्न हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका का सिंह कहा जाता है। यहाँ पर 4 देश हैं साथियों, SEEZ, सीज। ये एस से सोमालिया, ई से इरिट्रिया, ई से इथियोपिया और जेड से जिबूती। तो जिबूती, इथियोपिया और इरिट्रिया और सोमालिया, इन चारों देशों का लोकेशन यहाँ पर है। और यह अफ्रीका महाद्वीप में ऐसे है मैप में जैसे लगता है कि ये गेंडे का सिंह है। इस कारण से इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं? 4 देश हैं, 1 2 3 4, सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती। इसी में साथियों जिबूती के महमूद अली यूसुफ जो है अफ्रीकी यूनियन के हेड हैं। और यही इसी में साथियों इथियोपिया जिसकी राजधानी अदिस अबाबा है, वहां पर अफ्रीकी यूनियन का 39वां शिखर सम्मेलन 2026 में आयोजित होगा। अगला प्रश्न देखिएगा।
हाल ही में सही और बोध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा किसने की? सही और बोध नाम से दो एआई फ्रेमवर्क की शुरुआत की गई है। अभी हाल ही में हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नारायण नड्डा जी ने सही और बोध नामक एआई फ्रेमवर्क की घोषणा की है। सही और बोध का फुल फॉर्म हमारे एग्जाम में रह सकता है, साथियों ध्यान रखिएगा। सही का फुल फॉर्म है स्ट्रेटजी फॉर एआई इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। स्ट्रेटजी फॉर एआई इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। और बोध का फुल फॉर्म क्या है? बेंचमार्क ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। बेंचमार्क ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई, इसका फुल फॉर्म है। किसने शुरू किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ गवर्नमेंट। मंत्री कौन है स्वास्थ्य? तो उत्तर हो जाएगा जगत प्रकाश नड्डा जी, जेपी नड्डा जी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने पहले प्रेसिजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो उत्तर हो जाएगा साथियों, उत्तर हमारा हो जाएगा फ्रांस। हैमर, हैमर और अंग्रेजी शब्द है साथियों हैमर। इसको हमारा भारत और फ्रांस की कंपनी है साथियों, ये दोनों मिल करके बनाएंगे। देखिएगा, फ्रांस की कंपनी है सैफ्रॉन और हमारे भारत की कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक। बीईएल का मतलब होता है साथियों भारत इलेक्ट्रॉनिक, जो बेंगलुरु में स्थित है। 1954 में स्थापना इसका हुआ था और ये वही कंपनी है जो वीवीपैट और ईवीएम मशीन बनाती है। वीवीपैट वीवीपैट और ईवीएम मशीन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन जो होता है जिसे वोट पड़ता है साथियों, ईवीएम मशीन, वो भी निर्माण बीईएल कंपनी करती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और एक कंपनी होती है साथियों बीएचईएल, उसका फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसकी स्थापना 1954 में और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तो हमारे भारत की बेल और फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन दोनों मिल करके एक हैमर नाम का साथियों हैमर नाम का पहला प्रेसिजन गाइडेड वेपन बनाएंगे। प्रेसिजन मतलब होता है टारगेट करके, गाइडेड मतलब होता है कि मार्गदर्शन करा करके, यानी कि उसको टारगेट दे दिया जाएगा और गाइड करा दिया जाएगा, वो जा करके वो मिसाइल ऑटोमेटिक अपने टारगेट को हिट करेगा। तो हैमर का फुल फॉर्म भी कुछ होगा, पूछा जा सकता है। हैमर का फुल फॉर्म क्या है? तो हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, इसका फुल फॉर्म है। हैमर का फुल फॉर्म हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। तो हैमर बना कौन रहा है? हमारा भारत और फ्रांस। फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन, ध्यान रख रहे हो। ऐसे ही फ्रांस की कंपनी है डसाल्ट एविएशन। इसे डसाल्ट एविएशन ने राफेल विमान बना करके दिया। राफेल विमान हमारी परीक्षाओं में भी ये अक्सर रहता है। अभी हमारा एक जूनियर असिस्टेंट एग्जाम हुआ था तो उसमें भी ये क्वेश्चन रहा था, राफेल विमान किस देश की कंपनी ने बनाया? तो फ्रांस कंपनी ने। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। अगला, हाल ही में किस देश ने मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया है? तो रूस देश ने मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप, इस व्हाट्सएप को बैन कर दिया अपने देश में। व्हाट्सएप किसकी कंपनी है? व्हाट्सएप साथियों मेटा की कंपनी है, मेटा, मार्क जुकरबर्ग की मेटा। और इसी मेटा का है फेसबुक और इसी मेटा का साथियों इंस्टाग्राम। इस फेसबुक और इंस्टाग्राम को रूस ने बहुत पहले ही बैन कर दिया था, रूस ने बहुत पहले ही बंद कर दिया था। अभी व्हाट्सएप को भी साथियों व्हाट्सएप को भी इसने बैन कर दिया अपने देश से। तो कौन से देश ने व्हाट्सएप को बैन किया है? रूस ने। रूस की राजधानी है मॉस्को, मॉस्को। और मॉस्को साथियों मोस्कोवा नदी के किनारे स्थित है, मोस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। और रूस की मुद्रा है रूबल, रूबल। और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रधानमंत्री साथियों मिखाइल मिशुस्तिन, मिखाइल मिशुस्तिन। रूस के पीएम है मिखाइल मिशुस्तिन, मिखाइल मिशुस्तिन रूस के प्रधानमंत्री हैं। और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, अगर पूछा जाए कि रूस से हमारा भारत कौन सा हथियार बना कर लेता है? तो S-400, जिसको हम भारत में सुदर्शन चक्र कहते हैं, S-400 रूस के द्वारा ही बनाया जाता है। इसके अलावा साथियों ब्रह्मोस मिसाइल कौन बनाता है? तो भारत और रूस मिलकर के बनाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में G4 ग्रुप भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील की बैठक कहाँ हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, G4 ये ग्रुप 4 है, एक बहुत ज्यादा चर्चा में है। इसका भी हाल ही में बैठक संपन्न हुआ साथियों जर्मनी में। जर्मनी में भी म्यूनिक शहर है, वहां पर जर्मनी के म्यूनिक शहर में G4 का बैठक हुआ है। इस बैठक में भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील भाग लिए थे। ग्रुप 4 में कौन कौन देश है?
भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है इस समय क्यों है देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ है साथियों, यूएन। यूएन पढ़े हैं हम लोग इसको, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें इसमें साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है। इस सुरक्षा परिषद में जब से गठन हुआ है तब से 5 अस्थायी देश हैं। जब से गठन हुआ तब से 5 अस्थायी देश हैं। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ। रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन, ये 5 सुरक्षा परिषद में अस्थायी देश हैं। परमानेंट इनको वीटो पावर प्राप्त है। लेकिन हम जानते हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार हर चीज का उद्देश्य बदलता है। देशों की स्थिति भी बदली है। हमारा भारत भी प्रतिनिधित्व कर सकता है, ब्राजील भी कर सकता है, जापान भी कर सकता है, जर्मनी भी कर सकता है। तो ये चारों देश चाहते हैं कि ये जो यहाँ पर जो रूल रेगुलेशन है इसमें संशोधन किया जाए और सुरक्षा परिषद में सदस्यों को जो उस योग्य है उनको शामिल किया जाए, जो अयोग्य है उनको बाहर किया जाए। इसमें सुधार की मांग करने के लिए हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी जो देश हैं उसमें संशोधन करने के लिए G4 का गठन किया गया है। इसका बैठक जर्मनी के म्यूनिख शहर में हुआ है। इसमें शामिल है भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील। जर्मनी में हुआ तो जर्मनी की डिटेल। जर्मनी की राजधानी साथियों बर्लिन। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। जर्मनी में प्रसिद्ध एक दीवार था। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को वो बांटता था दीवार। इस दीवार को तोड़ दिया गया और जर्मनी का एकीकरण किया गया। पूछा जाता है जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने किया है। और भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं, यानी भारत का एकीकरण किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न, हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने किसके साथ सेंटर फॉर एआई मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक समझौता किया है? तो उत्तर हो जाएगा कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के साथ हमारे भारत का आईआईटी बॉम्बे ने एक समझौता किया है। किसके लिए? सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए। यानी कि एआई के क्षेत्र में विनिर्माण, एक एआई के क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय से हमारे भारत के आईआईटी बॉम्बे ने समझौता किया है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक स्थित पुराने प्रशासनिक केंद्रों को किस संगठन में परिवर्तित किया गया है? उत्तर हमारा हो जाएगा बी, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। ये साथियों हमारे भारत का सबसे बड़ा और सबसे नवीनतम संग्रहालय है, म्यूजियम है, ध्यान रखिएगा। युगे युगीन नाम आप याद रखिएगा, युगे युगीन म्यूजियम है। ये म्यूजियम साथियों, ये म्यूजियम में हमारे भारत का अंग्रेजों के जमाने में ब्रिटिश काल का नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, जहां पर पुराना पीएमओ कार्यालय था साथियों, उसको अब इस संग्रहालय में बदल दिया गया। हमने 1-2 दिन पहले पढ़ा था साथियों कि सेवा तीर्थ नामक एक नया भवन बनाया गया। सेवा तीर्थ आपको याद होगा, रेगुलर पढ़ रहे तो। सेवा तीर्थ जो पीएमओ कार्यालय था और जो भी हेड ऑफिस था, सुरक्षा परिषद का हमारे हेड ऑफिस था, वो सब सेवा तीर्थ नए बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। जो पुराना बिल्डिंग था नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, उसको जो है साथियों म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। जो पुराना प्रशासनिक केंद्र था उसको युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में बदल दिया गया, तब्दील कर दिया गया। ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।